दोस्तों हैमस्टर कॉम्बैट को विड्रॉल करने के लिए बेस्ट एक्सचेंज कौन सी होगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल इस टाइम पे आपके मन में उठ रहा होगा कि मैं किस एक्सचेंज को यहाँ पे सिलेक्ट करूँ। काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। बाइनेंस है, ओके एक्सचेंज, बायबिट, टोन वॉलेट भी है, ईबीआई एक्सचेंज भी है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन मेरे को यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहिए, ये आपके मन में डाउट हो रहा होगा और मेरे मन में भी डाउट था जो मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पे। और वो चीज मैं आपके साथ में इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। इसके अलावा आपके मन में ये भी डाउट होगा कि यहाँ पे क्या बाइनेंस के ऊपर गैस फीस लगेगी, बायबिट के ऊपर गैस फीस लगेगी, इसको आईएनआर के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, बैंक अकाउंट तक पैसा कैसे पहुंचेगा अपना, ये भी आपके मन में डाउट होगा। और एक और डाउट साथ में चल रहा होगा, क्या 30% टैक्स भी इसके ऊपर देना पड़ेगा? जी हाँ फ्रेंड्स, ये काफी सारे क्वेश्चन इस टाइम पे मार्केट के अंदर है और आप भी इसके बारे में सोच रहे होंगे, सर्च कर रहे होंगे। तो ये वीडियो मैंने सिर्फ आपके लिए बनाया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो कंटेंट आपको 10% भी नॉलेजेबल लगे, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना कि इस टाइम पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। कई लोगों का तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, उसके पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो चेकआउट कर लेना कि रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रहा है, कैसे होगा, क्यों फेल हो रहा है, सारी चीजें उसके अंदर मैंने कवर कर रखी है। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भी कौन सी एक्सचेंज बेस्ट रहेगी यहाँ पे हैमस्टर को विड्रॉल करने के, यानी क्लेम करने के लिए, अपने को यहाँ पे अपने अकाउंट तक पहुंचाने में, यानी कि जो भी अकाउंट है अपने एक्सचेंज के ऊपर वहां पहुंचाने के लिए। तो मैं यहाँ पे दो एक्सचेंज को कवर करूंगा, वो है यहाँ पे बाइनेंस और यहाँ पे बायबिट। बीच में ओके एक्सचेंज आती है, अपने इंडिया के अंदर यूज नहीं होती तो इसको छोड़ देते हैं। ईबीआई एक्सचेंज कोई यूज नहीं करता है, उसको छोड़ देते हैं। ऑन चेन का भी बात करेंगे, ये ऑन चेन वाला सिस्टम क्या है। तो पहले सबसे पहले बेस्ट एक्सचेंज कौन सी है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी कौन सी है एक्सचेंज, वो है यहाँ पे बाइनेंस। बाइनेंस से बड़ी एक्सचेंज अभी तक मार्केट के अंदर नहीं है। अगर आप यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप के ऊपर सर्च करोगे इसको, तो वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज कौन सी है, तो बाइनेंस नंबर 1 एक्सचेंज है। उसके अलावा जो थर्ड और फोर्थ नंबर पे आती है वो ओके एक्सचेंज, थर्ड नंबर पे, जो इंडिया के यूज नहीं होती तो अपन उसको कर नहीं सकते हैं। और फोर्थ नंबर पे आती है यहाँ पे बायबिट एक्सचेंज। दो एक्सचेंज है, फोर्थ और फर्स्ट नंबर। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि फर्स्ट और फोर्थ में से कौन सा करना है। केवाईसी दोनों के ऊपर करनी पड़ेगी, डिटेल अपनी दोनों के ऊपर डालनी पड़ेगी, तो केवाईसी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात आती है गैस फीस की, क्या यहाँ पे गैस फीस देनी पड़ेगी? देखिए गैस फीस ऐसा टोन देना ये चीजें यहाँ पे नहीं है, लेकिन एक चीज यहाँ पे ये होगी कि जब भी इसको हैमस्टर को विड्रॉल करोगे तब आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे टैक्स कटेगा। वो हर कोइन के अंदर कटता है। जब भी आप यहाँ पे ट्रेड करते हो, तो जब भी ट्रेड करोगे तो आपको यहाँ पे फीस है वो तो देनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे आप जैसे हैमस्टर मिलेगा आपको, उसको आप सेल करोगे तो उसको सेल करने में प्लेटफॉर्म फीस लगेगी, वो किसी भी एक्सचेंज के ऊपर लगेगी। केवल यहाँ पे बाइनेंस हो, चाहे बायबिट हो, चाहे दुनिया की कोई सी भी एक्सचेंज हो, वहां पे फीस कटने वाली है। तो जो लोग सोच रहे हैं क्या गैस फीस टोन के रूप में लगेगी या फिर कैसे लगेगी, तो वो यहाँ पे शायद नहीं लगेगी। जो भी आपको हैमस्टर मिलेंगे डायरेक्ट उनको आप सेल करोगे, कुछ परसेंटेज का वो कट जाएगा, अपने आप ही कट जाएगा। बहुत मामूली सा है, 0.05% या फिर $0.5 के आसपास का अमाउंट होता है, बहुत कम अमाउंट होता है, वो ऑटोमेटिक कट जाएगा बाइनेंस के ऊपर भी और बायबिट के ऊपर भी। तो दो बड़ी एक्सचेंज है बाइनेंस और बायबिट, इसमें से आप बाइनेंस सेलेक्ट करोगे तो ज्यादा प्रीफर करूंगा, ज्यादा बेस्ट है। क्यों है वो मैं बताता हूं। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है बाइनेंस, अपना जो डेटा है वो भी सिक्योर रहेगा, एफआईयू के अंदर रजिस्टर्ड है। बायबिट क्या है कि इस टाइम पे एफआईयू के अंदर थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, वो प्ले स्टोर से हटा दिया काफी लोगों ने उसको, सॉरी काफी लोग उसको डाउनलोड नहीं कर रहे प्ले स्टोर से, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको हटा दिया वहां से। तो बायबिट के साथ में एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट ये है कि अभी प्ले स्टोर को अवेलेबल नहीं है, जबकि बाइनेंस अवेलेबल है और यहाँ पे एफआईयू के अंदर गाइडलाइन भी अंदर भी है। और बाइनेंस के ऊपर कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे केवाईसी करनी है, इसके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बनाकर आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो मैं करूंगा वो है बाइनेंस। अब आप कौन सी करो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फीस का मैंने बता दिया कि फीस तो यहाँ पे कटेगी कटेगी जब आप विड्रॉल करोगे। दूसरी चीज, इसको आईएनआर के अंदर कैसे विड्रॉल करेंगे। देखिए आईएनआर के अंदर आपको यहाँ पे विड्रॉल करना है तो अपने को एक और इंडियन एक्सचेंज यूज करनी पड़ेगी, वो है कॉइनडिसेक्स। मैं कॉइनडिसेक्स के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफी लोग बोलेंगे भाई P2P भी तो कर सकते हैं, P2P के थ्रू भी तो अपन यहाँ पे अकाउंट में पैसा पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल भी ये गलती आपको नहीं करनी है। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर P2P करोगे तो काफी ज्यादा परसेंटेज चांस है आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। और डेली के मेरे को 4 से 5 मैसेज 6 मैसेज डेली मिलते हैं यहाँ पे लोगों के, भाई मैंने डॉक्स को विड्रॉल किया था P2P से तो मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया, चाहे वो बाइनेंस हो, चाहे बायबिट हो, चाहे कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो। अगर P2P करोगे तो काफी ज्यादा चांसेस है आपका अकाउंट फ्रीज होने का यहाँ पे। तो P2P के अंदर हाथ नहीं डालना है। भले थोड़ा सा घुमा फिरा के अपन बैंक तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक सेफ तरीके से पहुंचाएंगे। थोड़ी सी फीस वहां पे कट जाएगी, थोड़ा सा पैसा कट जाएगा, लेकिन एक सेफ तरीके से रहेंगे। आपकी मेहनत का पैसा आपके अकाउंट के अंदर पहले ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वो ब्लॉक हो जाएगा तो फिर उसको यहाँ पे अनब्लॉक मुश्किल है बहुत ही। यहाँ पे बैंक के चक्कर काटते रह जाओगे, इसको अनफ्रीज कैसे करना है, अनफ्रीज कैसे करना है जो आपको अकाउंट फ्रीज हुआ। और वो बैंक अकाउंट वालों को भी नहीं पता चलेगा, अगर बैंक वालों को नहीं पता चलेगा कि फ्री यहाँ पे फ्रीज हुआ क्यों है और ये क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, काफी लोगों को तो पता ही नहीं यहाँ पे। तो P2P के मामले में आपको नहीं फंसना है, P2P आपको यहाँ पे नहीं करना है।
दूसरी चीज़ एक और बहुत बड़ी डाउट यहाँ पे देखने को मिल रही है भाई ऑन चेन का और ऑफ चेन का ये क्या सिस्टम है। तो मैं आपको ऑन चेन और ऑफ चेन को क्लियर कर देता हूँ ये क्या है। यहाँ पे ऑन चेन का मतलब क्या है कि जो आप यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हो टोन वॉलेट के अंदर, ठीक है, ऑन चेन है वो टोन वॉलेट, यानी कि जो आप बेसिकली जो टोन वॉलेट यूज कर रहे थे टोन कीपर और टोन वॉलेट, तो आपको जो एड्रॉप मिलेगा वो टोन वॉलेट के अंदर चला जाएगा, वो है ऑन चेन, यानी कि डायरेक्ट पैसा यहां से वहां पहुंच जाएगा। ऑफ चेन का होता है कि एक्सचेंज के ऊपर जाएगा, मतलब बाइबिट हो चाहे बाइनेंस एक्सचेंज हो चाहे कोई सी भी एक्सचेंज हो, वहां पे ये पैसा पहुंचेगा, वो है ऑफ चेन। ऑफ चेन के अंदर फायदा ये होता है कि जैसे बाइनेंस के ऊपर आपका पैसा पहुंचा है, जो भी आपके हैमस्टर कॉइन बेचे उसको इमीडिएटली आप सेल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको पैसा यूएसडीटी के अंदर मिल जाएगा वहां पे। दूसरी चीज उसको आप होल्ड भी रख सकते हो 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जैसे जैसे प्राइस अप एंड डाउन रहेगी तो उसकी भी अप एंड डाउन होती रहेगी, मार्केट के हिसाब से वो भी पंप और डंप करता रहेगा। टोन वॉलेट के अंदर आपको ट्रांसफर करना है तो यहाँ पे भी एक चीज देखने को मिलेगी कि आपको विड्रॉल करना है एंड ऑफ द डे तो आपको किसी न किसी एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। यानी कि टोन वॉलेट से अगर आपको बैंक तक पैसा पहुंचाना है तो भी आपको कहीं ना कहीं एक्सचेंज का बीच में यूज करना पड़ेगा। तो पहले अपन क्यों ना यहाँ पे एक्सचेंज का डायरेक्ट यूज कर ले, यानी कि ऑफ चेन यूज कर ले, तो डायरेक्ट अपना पैसा यहाँ पे एक्सचेंज के ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। तो एक और एक चीज यहाँ पे देखने को मिली, सस्पेंड वाला अकाउंट काफी लोगों का यहाँ पे नहीं हो रहा है रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर हो चाहे बाइबिट के ऊपर हो। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इस टाइम पे नंबर ऑफ यूजर बढ़ चुके हैं, लगभग 40 से 50 मिलियन लोग एक साथ यहाँ पे इसका यूज कर रहे हैं, इसका हैमस्टर का भी और यहाँ पे बाइनेंस का भी बाइबिट का भी। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, देखते हैं ये 1-2 दिन में 4-5 घंटे 10 घंटे के अंदर सोल आउट हो जाएगी। पहले भी प्रॉब्लम आई थी यहाँ पे जब डॉक्स के अंदर हुआ था, तो वहां पे भी सेम चीज देखने को मिली है। एक टाइम काफी ज्यादा नंबर ऑफ यूजर एक साथ जुड़ गए जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिली है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इन्होंने यहाँ पे 24 तारीख दे रखी है लास्ट ऑफ डेट, जहां तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, इसमें कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक और बड़ा डाउट आ रहा है यहाँ पे, वो है 30% टैक्स। क्या यहाँ पे 30% टैक्स देना पड़ेगा? देखिए जनरल अपना जो टैक्स होता है, जब भी अपन आईटीआर फाइल करेंगे तो वहां टैक्स देना है यहाँ पे। ठीक है, अभी अपने को किसी भी एक्सचेंज के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना है। जैसे आपको हैमस्टर मिलेगा आपके बैंक यहाँ पे अपने अकाउंट के अंदर, मतलब बाइनेंस अकाउंट के अंदर जैसे हैमस्टर मिलेगा, तो वहां पे आप विड्रॉल करते हो, वहां पे सेल करते हो, बाई करते हो, उसको होल्ड रखते हो, तो फिलहाल कोई टैक्स नहीं देना है। जब अपने बैंक अकाउंट तक उसको पहुंचा देंगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे 30% टैक्स देने के लिए। और 30% जब टैक्स देंगे कहाँ देंगे? जब आईटीआर फाइल करते हैं जुलाई के एंड में या फिर जून जुलाई महीने के अंदर, तो वहां पे वो 30% टैक्स देना पड़ता है आईटीआर फाइल करने के बाद। क्या यहाँ पे भी देना पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल देना पड़ेगा। जब आपकी इनकम पूरी 7 लाख से ऊपर हो जाएगी तब आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। या फिर आप एड्रॉप से कम 80-90 हज़ार के आसपास का टोटल एड्रॉप ले लेते हो तो उसके ऊपर 30% टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि 25,000 तक छूट है। यानी कि एड्रॉप से या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी से आप ट्रेड करते हो, पैसा कमाते हो, तो अगर आप 25,000 तक की टैक्स लिमिट आपकी बनती है, यानी कि 80,000 90,000 आप कमाते हो, उसके ऊपर 30% टैक्स लगभग 25,000 24,000 के आसपास बनता है। तो वो जैसे 80,000 90,000 के ऊपर आसपास आपको एड्रॉप पूरा हो जाएगा तो आप एलिजिबल हो जाओगे 30% टैक्स के लिए। तो टैक्स एक बहुत बड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन है, उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो मैंने बना रखा है, आप चेकआउट कर सकते हो कि टैक्स के ऊपर कैसे देना है, क्यों देना है, कितना देना है, नहीं देंगे तो क्या होगा। इस तरह की काफी सारी चीजें मैंने आपके सामने शेयर करके। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है उसको मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। फिर भी आपके कोई मन में डाउट रह गया कि भाई यहाँ पे मेरे पे तो ये डाउट चल रहा है, क्या यहाँ पे ये होगा या फिर नहीं होगा, मेरा नहीं हो रहा तो उसका क्या होगा, कमेंट कर देना, उसका भी सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था आई थिंक वो मैंने पहुंचा दी है। फिर भी आपको कुछ लग रहा है तो कमेंट कर देना। वीडियो कंटेंट आपको यहाँ पे 10% नॉलेजेबल लगे, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।